आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मैं ख़ास करके जो एक बहुत अहम इत्तलाम मैं देना देना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब जो आखिरी जो अशरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी इसमें ख़रीदारी बढ़ जाती है, काफ़ी गहमा-गहमी बढ़ जाती है, काफ़ी पब्लिक का रश बढ़ जाता है। तो ये 1-2 दिन में कुछ ऐसे वाक़यात मुझे देखने में आए कि भाई कुछ बुर्क़ा पहन के, कुछ चोरी की नीयत से औरतें घूमती हुई नज़र आई। लेकिन बाद में हमने सोचा कि भाई उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें या पुलिस की तरह, जब तक वो गायब हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले भी मामला गए साल रूनुमा हो चुका है और हमने देखे कि कई पेशावर भिखारी जो है, तो जो मतलब गरीबी रेखा के जो लोग होते हैं, वो जो है तो बुर्क़े का सहारा ले रहे हैं, बुर्क़ा पहन के जो है तो भीख मांग रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में आ रहे हैं। देखिए, भीख मांगना ये एक अलग चीज़ हो गई, मजबूरी हो सकती है, जो भी हो सकता है, लेकिन बुर्क़े का इस्तेमाल करना ये गलत बात है। ऐसा लग रहा है कि मैं मुसलमानों में मतलब सब भिखारी लोग हैं जैसा, एक अजीब पैगाम जाता है, अजीब मैसेज जाता है। कुछ अन्य समाज के जो गरीबी रेखा में लोग आते हैं, वो भी बुर्क़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को भी बुला के बड़े प्यार से, मोहब्बत से, आदर से उनको समझाएं कि देखिए, आपकी ज़रूरत है, आप मजबूर है, बेसहारा है, जो भी है, लेकिन खुदा के वास्ते बुर्क़े का इस्तेमाल ना करें। ये हमारी एक बहुत मज़हबी अलामत है। हम ऐसा बोल के समझा के बोल सकते हैं और नहीं मानने पे जो है तो ग़रीब के पोजीशन में एक अच्छे अंदाज से उनको पाबंद करा के हम कोशिश कर सकते हैं। ना उनसे हुज्जत करें, ना बहस करें, ना झगड़ा करें। बहरहाल, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, देखिए ख़ास करके कि इससे पहले तो कोई ऐसे 1-2 केस ऐसे देखने में आए कि भाई गैर मुस्लिम लड़का लड़की जो है तो बुर्क़ा पहन के जो है तो बाज़ारों में घूम रहे। बाद में ऐसे वाक़यात देखने में आए कि पता चला कि भाई अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए कोई देखे ना, होता ना कोई लड़की, भाई उसको कोई पहचान ना ले, तो बुर्क़े का सहारा लिया जा रहा है। मतलब आशिकी में जो है तो बुर्क़े का सहारा ले जा रहा है। ऐसे मामला तो सुनने में आ रहे हैं, कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो बहरहाल देखिए, अब जितना बोला जाए उतना कम है, जितना तमाशा आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। सिर्फ मेरे वीडियो बनाने का एक मकसद है कि भाई आप अगर आप बाज़ारों में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक दुकान पे 20-25 औरतें खड़ी रहती है। कोई अपना गोट खरीदती है, चूड़ियाँ खरीदती है, कपड़े खरीदती है, या जो भी खरीदारी करते हैं आप, जो भी शॉप पे जाके, तो उसमें अब सब ख़वातीन हमारी माँ बहनें खड़ी हो रहती है। अब सबको क्या लगता है, भाई चलो भाई अपने अपने हिसाब से खरीदी कर रहे। लेकिन उसमें ऐसा हो रहा है कि भाई एक आधी कोई चोरी की नीयत से बुर्क़ा पहन के कोई आपका पर्स चुरा ले, कोई आपका कीमती मोबाइल चुरा ले, आपके गले का सोने का कोई हार चुरा ले, कुछ मतलब बाली खींच के निकाल ले गर्दन धक्का बुक्की करके, या कोई पैसों का पर्स चुरा ले, या हो सकता है अल्लाह ना करे भाई कोई बच्चा कोई चोरी कर ले। ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले ऐसी घटनाएँ घट चुकी है, इससे पहले के वाक़यात में। तो बहरहाल आपसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ से जो भी हमारी माँ बहनें जो मार्केट में मतलब ख़रीदी के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप बाहर निकल रहे हैं, तो अब ये ना समझें कि हम कोई हॉल में जाके खड़े हैं, वहाँ पर आस-पास से 15-20 औरतें हैं, तो आप मुतमईन हैं, चलो सब औरतें हैं, जेंट्स नहीं है। लेकिन उसमें हो सकता है भाई कोई कोई चोरी की नीयत से कोई बदमाश शातिर औरत जो है तो बुर्क़े का इस्तेमाल करके जो है तो आपके करीब आ रही हो, आपकी पर्स चुराने की नीयत हो, आपका मोबाइल चुराने की नीयत हो, या जो भी है, छोटे-छोटे बच्चे का गले में भी कोई कभी मतलब सोने की चेन वगैरह रहती है बड़े घर की, तो वो भी हो सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ से सावधानी बरतें आप, और जहाँ भी आप खरीदी कर जो जो कर रहे खरीदी, तो ऐसा ना समझिएगा भाई हमारे बाजू औरत तो है, मैं भी एक औरत है, क्या हुआ मतलब चिपक के खड़ी, तो होता है ना भाई, आपको धक्का-बुक्का लगा तो कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि लेडीज़ रहती है। तो ये गलती आप ना करें। अगर अजनबी औरत है आपके, इसमें कोई शक नहीं है, एहतराम करें, इज़्ज़त करें, सारी बात है। लेकिन इतना बेभरोसा भी नहीं रहे कि वो एकदम चिपक के खड़े हो गए, तुमको लग रहा है कि भाई चलो लेडीज़ तो है, क्या हो रहा। बाद में पता चला कि मतलब हमारे पर्स में जो है तो बटुआ चोरी होगा, पैसे चोरी हो गए। तो ये घटनाएँ भी यहाँ से क्योंकि शुरू हो सकती है, क्योंकि ऐसे वाक़यात हम ज़रा देख रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, लेडीज़ पुलिस भी रहती है और बहुत सख्त पुलिस के इंतज़ामात भी होते हैं। लेकिन हमारे भी काम है कि हम पुलिस प्रशासन से सहयोग करें। आप सहयोग कैसा करें कि आप भी अगर चौकन्ना चले, आप भी बेदार रहे, होशियार रहे, तो ये भी आपका बेदार रहना, चौकन्ना रहना भी एक तरह की पुलिस की मदद है। नहीं तो क्या आप गफलत में रहेंगे, कोई चोरी घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, या फिर बोलेंगे भाई हम पुलिस क्या कर रही, पुलिस ने हमारी मदद करना, ये सब गलत बात है। हम एक अच्छे नागरिक होने का हम भी सबूत दें, और पुलिस प्रशासन का जो है तो मौका महल दे के हम भी एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें और जो है तो सहयोग करें। बहरहाल ये वीडियो के ज़रिए एक ही पैगाम है कि आप जहाँ भी ख़रीदारी कर रहे हैं, फिर मैं आपको वज़ाहत कर दूँ कि वहाँ पर 15-20 औरतों का झुंड होता है,
एक आधी एक दो औरत ऐसी आ सकती है। ऐसे कई वाक़यात घट चुके हैं। साल 2 साल पहले हमने देखा है कि भाई कोई सुनार की दुकान में से किसने जो मतलब हार चोरी से चलेगा, कोई ये चोरेगा, कोई बड़े-बड़े दुकान में जो है तो चोरी चले गए। बाद में पता चला कि वो बुर्का पहनी हुई थी। अब वो कौन थी, क्या नहीं, क्योंकि अब अन्य समाज के लोग भी जो है तो अपने शिनाख्त छुपाने के वास्ते या पता नहीं कैसे के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं तो बुर्का बदनाम तो होता ही है। अब कहीं अगर कोई कहीं दुकान में चोरी हो गई और वहाँ बुर्खे वाली से फ़र्ज़ करो भाग गई, तो लोग क्या कहेंगे, भाई बुर्का पहनी हुई थी। अब बुर्का पहने में कौन थी अंदर, कौन देखा? तो बहरहाल हमें भी जो है तो बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और जो भीख मांगने वाले लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो फ़र्ज़ी तौर से बुर्का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़े प्यार से, बड़े अदब से, सम्मान से उनको समझाएं। ख़वातीन भी समझा सकती है और हमारे जेंट्स हज़रात भी हो तो प्यार हम पर समझा सकते हैं कि भाई दीदी बहन, आप जो है तो जो भीख मांग रहे हैं, बुर्का पहन के मांग रहे हैं, ठीक बात नहीं है। ये हमारी मज़हबी अलामत है। अब प्लीज़ आपसे, हम आपको तो मदद दे रहे हैं ना, सदका दे रहे, खैरात दे रहे, जो भी कर रहे, ये गलत बात है। आपसे रिक्वेस्ट है, उनको प्यार मोहब्बत समझाएं, ना कि उनसे उलझे। अगर फिर भी अगर नहीं मानते, ढिठाई का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो वे अच्छे अंदाज से जो है तो पुलिस के ज़रिए से रब्ता कायम करके उनके हवाले कीजिए कि साहब, अगर ये बुर्का पहन के ये औरत ने चोरा करी, वो गलत काम करी, तो हमारा बुर्का बदनाम होगा, हम बदनाम होंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इन्हें बुर्का उतार देना। तो अच्छे अंदाज से हम भी जो है तो पुलिस का सहयोग करें, पुलिस से मदद लें। ये एक मेरा पैगाम था। और बाज़ारों में जब जाएँ, घर से निकलें, तो बिल्कुल चौकन्ना रहें, अपने मोबाइल की हिफाज़त करें। अगर आपकी पहली बार, तो क्या करो कि गले में कुछ ज़्यादा भारी-भारी से ज़ेवर पहन के जाओ मत। कान में भी पहनो मत ना। पहनते तो कैसे पहनोगे, 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले नकली गले में हार पहनने का रहता है कि उसको बच जानता हूँ गला खाली नहीं दिखना, तो वो नहीं कि 50-100 रुपये का हार आता है वो पहन लो, वो चोरी बगैर चलता, कोई टेंशन नहीं। पर बोलने का मतलब ये आ रहा है मेरे कि भाई कोई भारी भारी जेवरात का इस्तेमाल मत करो, कान में, गले में, या बच्ची के गले में, कान में, ये मत करो आप। ऐसा करोगे शो पुटअप, नकली दिख समझ में आता है कि नकली है, तो बाहरी हाथ पे चोरी भी होने का डर भी नहीं रहता। और अपने पर्स की, अपने मोबाइलों की हिफाजत करें। और ये भी होता है देखिए कि भाई कभी कभी कोई अजनबी औरत बोलती है कि बाजी मेरे पैसे कम पड़ गए, वो ऐसा हो गया, मेरा मोबाइल का चार्ज नहीं ख़त्म हो गया, तुम्हारा मोबाइल बताते क्या। तो इसके अंदर भी बड़ी घटनाएं होने का डर रहता। बोलते ना पैसे भी उसको देखता उड़ाए जाते, या पैसा इसमें मोबाइल के ज़रिए से भी कुछ कुछ साजिश का होती, कई ऐसे बात सुनने में आती है। तो कोई अजनबी औरत को अजनबी का ना दे। हाँ, अगर आपकी जान पहचान में है तो बिल्कुल आप जो है तो दे सकते हैं अच्छे अंदाज से। लेकिन कोई ज़्यादा अजनबी औरतों को भी जो होता है फ़ोन ना दे कि बाजी में बात करन तो हमारे शोर से बात करना है, नहीं। ये बिल्कुल मत कीजिए आप। और अगर दे रहे हैं तो बहुत ज़िम्मेदारी से दें, अपने सामने दें, अपने सामने खड़े रहें, 2 मिनट बात करने का मौका दें। क्या बात कर रही है वो भी सोच सुने कि अपने फ़ोन से नंबर लेके किससे बात कर रही है लेडीज़ और क्या बात कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ झगड़ा है, कुछ मसला है, ये है, तो ये चीज़ का आप एहतियात करें। तो ये चीज़ हम मार्केट में इससे पहले देख चुके हैं। और अल्लाह न करे ऐसी घटनाएँ भी सुनने में देखने को आ रही हैं कि कई औरतें जो है तो भीख मांगने के लिए बुर्क़े का इस्तेमाल कर, ढड़ल इस्तेमाल कर रही है, गर्दी में घुस रही हैं, सामान चोरी होने का डर है, बहुत सी बातें हैं। तो आप सावधान रहें। और हमारे जो मर्द हज़रात हैं, हमारी घर के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी गुजारिश है कि भाई अपनी जो आपके घर के जो लोग हैं, बहन बोलो, आपकी बीवी बोलो, वालदा बोलो, जो भी है, अगर वो ख़रीदे को जा रहे हैं तो उनको ताकीद करें कि भाई बहन हो या वालदा हो, जैसा भी हो, कि भाई अपना ख्याल करें, इस सामान की हिफाजत करें और जल्द से जल्द ख़रीदी करें और जल्द से जल्द अपनी जो है तो घर पे आ जाएँ। ये एक मेरा पैगाम था, क्योंकि यहाँ से अब रश बढ़ने वाला है और चोरी की घटनाएँ भी जो है तो रश के आड़ में जो है तो चंद शातिर जो लोग औरतें रहती है, पेशावर मुजरिमाना जो दिमाग रखती है, उसका फ़ायदा उठाती है। ये ठीक बात नहीं है। और जैसी अगर भीड़ में भी चढ़ रहे तो अपना पर्स, अपना मोबाइल चौकन्ना होकर चले। और कोई औरत अगर घड़ी-घड़ी धक्के मारी या चिपक के चढ़ी या ऐसा चढ़ी या मीठी बात कर रही, कोई जी बाजी तुम कहाँ रहते, तो ये मत समझो कि भाई बेचारी होती क्या है, ऐसा नहीं। आराम से रहे, सावधान रहे, बात अखलाक से करो, सारी बात है, लेकिन सावधानी के साथ करो। ना तो ऐसा ना हो कि मीठा बोल के हमारा पर्स ही गायब होगा, मोबाइल ही गायब होगा या और कोई नुकसान होगा, तो ये ठीक बात नहीं। ये मेरा एक पैगाम था, ये हालात को देखते हुए, क्योंकि ये सभी चीज़ आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे हो सकती है, तो इसके वक्त से पहले इस पर एहतियात बरतें। और कुछ आपको लगता है तो कोई ऐसा धक्का बुक्का, तो कोई डरने बिचकने की बात नहीं। बाज़ारों के अंदर पुलिस का गश्त चालू रहता है, लेडीज़ पुलिस भी रहती है, हमारे जेंट्स पुलिस भी हजरात भी रहते हैं, लेडीज़ पुलिस का भी गश्त रहता है। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो कोई डरने बिचकने की बात नहीं। बस यही मेरा एक पैगाम था कि ख़बरदार, होशियार, और अपने जान की, अपने माल की, अपने ज़र की, अपने ज़ेवर की, अपने पैसों की और अपने मासूम बच्चे की हम खुद बहुत तवज्जो के साथ ख़रीदारी करें, इत्मीनान से करें, इत्मीनान से घर से निकले और इत्मीनान पे घर पे पहुँचे। इतना ही मेरा पैगाम था। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।